हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। जैसा कि सामने आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वह एक कविता है। कविता का नाम है सवेरा। कविता शुरू करने से पहले बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें। आइए शुरू करते हैं हमारी कविता। कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रातः काल का वर्णन आपको मिलेगा। कविता में प्रातः काल में होने वाले गतिविधियों का चित्रण बहुत ही मनोहर तरह से लिखा गया है। कविता में सूर्योदय होने के बाद का वर्णन बहुत ही सुंदर तरह से दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि सुबह जब सूर्य उदय होता है तो प्रकृति में कौन से परिवर्तन आते हैं। कविता शुरू करने से पहले हम कवि के विषय में जान लेते हैं। श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ऐसे ही एक साहित्यकार थे जिनके लिखे गीत एक समय हर बच्चे के जिन्हा पर रहते थे। श्री महेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे अत्यंत मेधावी थे, अतः उन्होंने स्वयं ही इस क्षेत्रों में उतरकर श्रेष्ठ साहित्य के सृजन को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। बच्चों, सामने आप द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी का चित्र देख सकते हैं। आइए अब हम अपनी कविता शुरू करते हैं। उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली, रही ना रात ना रहा अंधेरा, रही न चंदा की उजियाली। बच्चों, यहाँ आपने क्या समझा? यहाँ पर आप जैसा कि सामने तस्वीर में देख पा रहे हैं, सूर्य के उदय होने का बहुत ही मनोहर वर्णन किया है कवि ने। यहाँ पर बताया गया है कि जब सूरज पूरब से उदय होता है तब आसमान में चारों तरफ लालिमा छा जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख भी पा रहे हैं। सूरज के उदय होने के बाद न रात रहता है, न अंधेरा रहता है और न ही चंदा की उजियाली मतलब रोशनी रहती है। सूर्य के उदय होने के बाद प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को यहाँ पे बताया गया है। डाल डाल पर बैठे पक्षी चहचह चहचह चहक रहे हैं, खिले फूल मुस्काई कलियां, सारे उपवन महक रहे हैं। बच्चों, यहाँ पे आप तस्वीर में देख पा रहे हैं किस प्रकार पक्षी चहचहा रहे हैं और फूल और कलियां किस प्रकार खिल उठे हैं। सूर्य के उदय होने के बाद पक्षियां चहचहाना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा सुबह के समय पक्षियों की चहचहाना कितना मधुर लगता है। खिले फूल मुस्काई कलियां, सारे उपवन महक रहे हैं। सूर्य के उदय होने के बाद फूल और कलियां भी खिल उठते हैं और जैसे ही फूल और कलियां खिलते हैं, सारे के सारे उपवन मतलब बाग खुशबू से महक उठते हैं। मतलब बच्चों, सूर्य का उदय होना या सुबह होना हर किसी पर प्रभाव डालता है, चाहे पक्षी हो, पेड़ हो, फूल हो या फिर कलियां हो। हवा बह रही धीमी धीमी, शीतल मंद और सुखदाई, जाग गए हैं खेत बागवन, पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई। बच्चों, यहाँ कवि ने सुबह का दृश्य का वर्णन किया है कि सुबह जो हवा चलती है वो बहुत ही शीतल, मंद और सुखदाई होती है। सुखदाई मतलब होता है सुख देने वाला। आप अगर सुबह उठे होंगे तो आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी कि सुबह के समय बहुत ही शीतल और धीमी हवा चलती है। जाग गए हैं खेत बागवन, पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई। मतलब बच्चों, सुबह जब होता है, सूर्योदय होता है, तब खेत बाग वन सभी जाग उठते हैं और पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई। अंगड़ाई लेना मतलब होता है खुशियाँ मनाना। मतलब सूर्योदय हर किसी में परिवर्तन लाता है, हर कोई खुशियाँ मनाने लग जाता है। कन कन पर बिखरे हैं मोती, कन कन बिखरी है मनिया, कितनी मनहर कितनी सुंदर, सुखद कहानी ये घड़ियाँ।
बच्चों, आप चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मोती और मनिया किसे कहा गया है। प्रातः काल में ओस की जो बूंदें पत्तों और घास पे गिरते हैं और जब उस पर सूर्य की किरण गिरती है तब वह बिल्कुल मोती और मणि के समान लगती है। वह बहुत चमकती है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, कनकन पर बिखरे हैं मोती। सुबह के समय ऐसा लगता है मानो कोने कोने में मोती और मणियाँ बिखरे पड़े हैं। और यह जो दृश्य होता है सूर्योदय के बाद का, बहुत ही मनोहर होता है। मनहर मतलब होता है बच्चों मन को हरने वाला, जो मन को अच्छा लगे। सुखद सुहानी ये घड़ियाँ और ये जो सुबह का समय होता है यह बहुत ही सुखद होता है, मन भावन होता है ये समय। तो बच्चों, आपने इस कविता में देखा कि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने सवेरा का बहुत ही सुंदर और मनोहर चित्रण किया है। चलिए कविता में आए कुछ कठिन शब्दों का भी अर्थ जान लेते हैं। चंदा, चांद, उदय होना, निकलना। उपवन, बाग। मंद, धीमी। मणि, एक कीमती पत्थर। घड़ियाँ, समय। पक्षी, चिड़िया। अंगड़ाई, खुशियाँ मनाना। मनहर, मन को अच्छा लगने वाला। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह कविता अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। मिलते हैं हम अपने अगले